नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन के बारे में। कितना लोन आपको मिल सकता है, कौन कौन लोन ले सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, आपकी सर्विस कितनी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर। यानी कि वीडियो का अगर आप अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी, लगभग आपके सभी डाउट्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी की। अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी जो उम्र होगी वो 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपकी नौकरी जो होगी वो कम से कम आपकी 1 साल की होनी चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है यानी कि सरकारी नौकरी में हैं तो अगर 6 महीने आपकी सर्विस हो चुकी है तो आपको पर्सनल लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा सैलरी की बात करें तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपकी 25,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है तो 20,000 अगर आपकी मिनिमम सैलरी है तो उसके हिसाब से फिर आपको लोन मिल जाता है। तो एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको लोन कितना मिल सकता है, मिनिमम लोन मैक्सिमम लोन। तो एसबीआई पर्सनल लोन में मिनिमम जो लोन की क्राइटेरिया दिया गया 1 लाख रुपए से लेके और अधिकतम 35 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे। ये नहीं कि भी 35 लाख रुपए का जो लोन है आपको 20,000 रुपये की सैलरी पे 35 लाख मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी जितनी सैलरी आती है सैलरी का 65% आप लगभग मान के चलेंगे उतने रुपये की ईएमआई आपकी बन जाएगी। जैसे आपकी 20,000 रुपये सैलरी आ रही है तो 20,000 रुपये का 65% देखोगे 13,000 रुपये है। तो 13,000 रुपये तक की ईएमआई का आपको बैंक जो होता है वो लोन मिल जाता है। इसके अलावा जो लोन अमाउंट होता है वो आपकी इनकम तो मेन है ही है। इसके अलावा आपको क्रेडिट स्कोर और नौकरी के प्रकार पर निर्भर करता है कि आप कौन सी डिपार्टमेंट है, कौन सी नौकरी आप कर रहे हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब जानते हैं एसबीआई के पर्सनल लोन की ब्याज दर के बारे में। तो एसबीआई पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट जो शुरू हो रहा है अभी वर्तमान में बहुत सस्ता लोन है, 10.10 यानी कि 10.10 प्रतिवर्ष से। और ये शुरू हो रहा है, इसके ऊपर जो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा उतना कम आपको इसके अंदर ब्याज देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें लोन चुकाने की अवधि, तो एसबीआई आपको पर्सनल लोन चुकाने के लिए मिनिमम 6 महीने से लेके और मैक्सिमम 7 साल यानी कि 84 महीने तक का समय देता है। अगर आपको लोन ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा समय के लिए ले लें, क्योंकि जितना ज़्यादा समय के लिए लेंगे तो उतनी फिर आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कम समय के लिए लेंगे तो ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी। तो आप मैक्सिमम 7 साल के लिए लोन आप ले सकते हैं। अब जानते हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट में नॉर्मली में अगर आप देखेंगे तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगती है, 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप लगती है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है। इसके अलावा आपकी आईटीआर या फिर 16 नंबर जो फॉर्म होता है वो आपको देना पड़ता है। इतने से डॉक्यूमेंट से फिर आपका जो पर्सनल लोन होता है वो आपका सैंक्शन हो जाता है। इसके अलावा कोई चेक वगैरह कैंसिल चेक भी बैंक आपसे मांग सकता है। इसके अलावा लोन के लिए अगर आप लेना चाहते तो आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप योनो एसबीआई के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी जो भी अपनी एसबीआई ब्रांच होगी उसमें जाके आप ऑफलाइन फॉर्म भर के आप अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ ज़रूरी बातें अगर आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 या उससे ऊपर होगा तो फिर आपको जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो आपको सस्ता पड़ जाता है। इसके अलावा आपको समय पर ईएमआई चुकानी चाहिए, नहीं तो आपको पेनल्टी और क्रेडिट स्कोर पर बहुत सारा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों एक छोटे से वीडियो के अंदर एसबीआई पर्सनल लोन की पूरी जानकारी मैंने आपके साथ में साझा की। अगर आप एक इमरजेंसी या किसी पर्सनल लोन की ज़रूरत के लिए लोन लेना चाहते हैं तो एसबीआई एक भरोसेमंद विकल्प हो सकता है। अगर आपको वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जय हिंद।